नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है, अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं इंटरनल लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। पहला नियम आपने देखा, स्माइल प्लीज़। हमेशा स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए। रीज़न हो या नहीं हो, हंसते रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना है, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो? सुना है? और जब सुना तो आपको क्या लगा? अच्छा लगा था या बुरा लगा था? ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा। कभी आपने किसी को कहा है यू आर रॉन्ग, कहा होगा, और उनको क्या लगा होगा? उनको भी बुरा लगा होगा। आखिर में रिजल्ट क्या मिला? वो आदमी सुधर गया, वो राइट बन गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ होगा। एक बात बताऊं, मैं एक बार नडियाद करके एक शहर है गुजरात में, वहाँ पे एक प्रोग्राम दे रहा था टाउन हॉल के अंदर। हाउसफुल प्रोग्राम था, 500 लोग आए थे और मैं माइंड पावर की बातें सिखा रहा था। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया महेश योगी का। महेश योगी योगिक फ्लाइंग करते हैं, यानी समाधि में बैठ के हवा में लिफ्ट होते हैं, इसको योगिक फ्लाइंग कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दिया तो एक आदमी को पसंद नहीं आया, वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि तुम गलत फहमी फैला रहे हो, तुम करके दिखाओ, ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ये क्या साइंटिफिक है? करके बहुत कुछ बोलने लगा, भला बुरा मेरे लिए। थोड़ी देर तो मैंने सुना। आप ये जगह पे होते तो क्या करते? मैं स्टेज पे था, वो ऑडियंस में था। शायद आपको गुस्सा आता था कि एक बिना कारण का सबको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं डिस्टर्ब तो हुआ, मगर मैंने डिस्टर्बेंस दिखाया नहीं। मैंने चुपचाप सुना, प्रोग्राम बंद किया, उसको सुनता रहा। 2 मिनट में उसकी बात खत्म हुई। मैंने बोला, जेंटलमैन आपकी बात खत्म हो गई? बोला हाँ। हाँ देखो, हो सकता है ये आपका ओपिनियन हो और आप सही भी हो, मगर यहाँ 500 लोग बैठे हैं। उनको हम पूछते हैं कि कितने लोगों को लगता है कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ? मैंने फिर पब्लिक को पूछा, आप में से कितने को लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है? चलिए हाथ ऊपर करिए। किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। बोला, आदमी देखने लगा चारों तरफ। फिर मैंने वो आदमी को बोला, देखो जेंटलमैन, इसका मतलब तुमने जो कहा वो तुम्हारा निजी ओपिनियन है और आपके साथ कोई नहीं है यहाँ पे, और तुमने ऑलरेडी सबकी 5 मिनट खराब करके रखी है। यानी यहाँ 500 लोग बैठे हैं, आपने 250 मिनट लोगों की ऑलरेडी खराब कर चुकी है आपके ओपिनियन के लिए। अगर आपने आगे कुछ बोलने का शुरू किया ना, तो ये लोग आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, इतना समझ लेना। क्योंकि आपको कोई हक नहीं उनका टाइम खराब करने का। मैंने जैसा ही बोला ना, सब लोग आगे पीछे बैठ जा सब बोलने लगे। मेरा काम हो गया, मुझे उसको बिठाना नहीं पड़ा। वो चुपचाप बैठ गया और कब हॉल से निकल गया पता भी नहीं चला मुझे। मैं तो मेरी मस्ती में था। दोस्तों, ये टाइम पे मैंने क्या टेक यूज़ की? उसको गलत कहा ही नहीं, यू आर रॉन्ग ऐसा कहा ही नहीं। मैंने ये कहा, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, मगर बाकी लोगों का भी तो ओपिनियन लेते हैं, आप सही भी हो सकते हैं। मगर इनडायरेक्टली सब लोगों ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। उससे वो मेरा कभी दुश्मन नहीं बना। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमको इच्छा हो जाती है किसी को कहने की, यू आर रॉन्ग, तुम गलत है। इच्छा को रोकिए। किसी को रॉन्ग कहने से वो सुधरने वाला नहीं है, उल्टा आपका दुश्मन बन जाएगा। ये जीवन का बहुत अच्छा सिद्धांत है। एक फिल्म मैंने देखी थी, जब वी मेट, शाहिद कपूर की फिल्म थी। वो फिल्म में दिखाते हैं कि उनकी कंपनी डूब जाती है, उनके फादर का बिजनेस डूब जाता है और इसको घर छोड़ के, गांव छोड़ के भागना पड़ता है। कुछ साल के बाद वो वापस आके फिर से अपना बिजनेस संभालता है। अब उसको सब पता था कि मेरी कंपनी को डुबाने वाले कौन कौन लोग थे। वापस आया तो वही लोग थे वहाँ पे। उसने मीटिंग ली और एक बहुत अच्छा सुंदर सा लेक्चर दिया उन्होंने, मगर वहाँ कहीं किसी को भी ऐसा पॉइंट आउट करके नहीं दिया, तुम्हारी गलती से हमारी कंपनी डूब गई है। ही वॉज वेरी स्मार्ट इनफ। शायद उसने ये किताब पढ़ी होगी, लोगों के मन जीतने की कला। उसने किसी को नहीं कहा तुम रॉन्ग हो, उसने फ्यूचर की बात की कि हम क्या करें कि ये कंपनी और आगे निकल जाए। दोस्तों, देखिए कितना स्मार्ट है शाहिद कपूर। एनीवे, हम लोगों को हर मिनट पे जज करते रहते हैं, तू गलत है, तू सही है, तू गलत है। हम क्या काजी है, जज है? दोस्तों, भगवान भी हमें इमीडिएटली जज नहीं करते हैं। डेली आपको ऊपर से फ़ोन आता है, तुमने ये गलत किया, क्या सही किया। वो तो हम मरते हैं ना, तब हमें वहाँ जवाब देना पड़ता है। डेली जवाब नहीं देना पड़ता है। वो बस देखता ही रहता है, करने दो, गलत करना है करने दो, सही करने दो, क्या हो गया। तो हम भगवान से भी ज़्यादा नॉलेजेबल है कि हम हर मिनट पे किसी को बोलते हैं तू गलत है, तू सही है। छोड़ दीजिए इसको, आपके भले के लिए नहीं है, ये नुकसान वाला धंधा है, ये मत करिए। इससे आपके दुश्मन बढ़ेंगे, दोस्त नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं ना,
उसमें से 50% टाइम रॉन्ग डिसीजन लिया होगा। यानी आप 50% ऑफ द टाइम रॉन्ग हो सकते हैं, तो दूसरे को तो रॉन्ग ऐसा कहने की क्या जरूरत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें जो सही लगता है वो 10 साल के बाद हमें गलत भी लगे, ऐसा हो सकता है। और आज हमें जो गलत लगता है वो एक बार वो सही भी लगे 10 साल के बाद। यानी कि हमारा ओपिनियन भी चेंज होता रहता है। तो हम कौन से इंसान हैं जो दूसरे को डिसाइड करके कहे कि तू गलत है, तू सही है। मत कहिए, ये मत करिए, ये आपके नुकसान का है। गांधी जी को किसी ने पूछा कि आपने आज ये कह रहे हैं, मगर 10 साल पहले तो आपने ये कहा था, शायद उससे बिल्कुल विपरीत कहा था। गांधी जी ने कहा वो टाइम पे मेरी समझ वो थी, आज मेरी समझ ये है, जो मैंने अभी कहा वो सही समझ लो। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत बड़े नेता है जो आज से 10 साल पहले कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हैं, क्योंकि 10 साल में उनकी समझ बढ़ी है, उसकी वजह से उनका ओपिनियन भी चेंज हुआ है। हम जो भी कहते हैं करते हैं वो हमारे ओपिनियन के हिसाब से होता है, इसीलिए किसी को रॉन्ग कहने की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका दोस्तों। और जब किसी को कहते हो ना आप कि तो गलत है, तो हम क्या करते हैं मालूम है, उनका सुधरने का रास्ता बंद कर देते हैं। क्योंकि जब किसी को ये कहते हो तो गलत है, तो उनका अहम, उनका ईगो हर्ट होता है, और वो अहम के लिए वो अपनी बात पकड़ के रखता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश में ही लगा रहता है, कभी भी सुधरेगा नहीं। उनका जो सुधरने का दरवाज़ा वो बंद ही कर देता है। मगर आप ऐसा नहीं करोगे, नहीं कहोगे तेरी बात गलत है, तू गलत है, तो क्या हो सकता है, वो खुद को कभी पता चलेगा कि मेरा ये गलत था और मुझे सुधरना चाहिए। समझ गए दोस्तों? चलिए आज के बाद डिसाइड कर लीजिए, ये वर्ड आपके लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, यू आर रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं कहना है। रॉन्ग है तो राइट कहने की भी जरूरत नहीं है, चुप रहिए, मगर ये तो मत कहिए यू आर रॉन्ग। ओके दोस्तों, तो ये दूसरा नियम आपने सीख लिया। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।